नमस्कार दोस्तों, मैं आज पुनः हाजिर हूँ। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो लाइफ श्याम चैनल के माध्यम से आपको बताने के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में अब ज्योतिष के माध्यम से इच्छा पूर्तियों को हासिल कर सकते हैं और इच्छा पूर्ति कैसे हमारी हो जाएगी, इसे हम किस माध्यम से कौन सा काम करके इच्छा पूर्ति हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत सारे कमेंट देंगे। कमेंट के माध्यम से बताने की भी प्रयास करेंगे कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा। तो इच्छा डिजायर कहाँ से देखा जाता है? मनुष्य का जो डिजायर होता है वो 11th हाउस शो करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मनुष्य का जो इच्छा पूर्ति होती है वो 11th हाउस से शो होती है। अब 11th हाउस आपका कैसा है, कितना मजबूत है, और जितना ही ज्यादा मजबूत होगा आपकी इच्छा पूर्ति उतनी जल्दी और उतनी आसानी से प्राप्त होगी। अब लेकिन इसके बाद और भी एक चीजें हैं कि इच्छा पूर्ति का मालिक कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, उस आधार पर भी हम आपको बता सकते हैं कि आप अपनी इच्छा पूर्ति जीवन में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आप एक कुंडली चार्ट को खोलेंगे, सभी लोग खोल सकते हैं। नहीं खुलता है तो आप लग्न चार्ट को खोलने के लिए सहारा भी ले सकते हैं। कंप्यूटर पे जाके वहां से कुंडली निकाल लीजिए। कुंडली निकाल के आप वहां देखिए, लग्न चार्ट होगा, उसमें 12 खाने बने होंगे। 12 खाने 12 राशियों को शो करेंगे। अब राशियों में शुरू से जो है आपका जो पहला हाउस होगा पहले ही हाउस होगा, दूसरा दूसरा ही हाउस होगा, तीसरा तीसरा हाउस होगा, मतलब कोई हाउस बदलना नहीं है। इसी तरह 11वां हाउस 11वां ही होगा, ना कि वो 12वां हो जाएगा, लेकिन नंबर उसमें बदल सकते हैं। क्योंकि पहले हाउस में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर लिखा हो, 2 लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है। तो जैसे लिखा जाएगा, पहले हाउस 3 से अगर शुरू है, मिथुन राशि से शुरू है, तो दूसरे में चौथा आएगा, 3 के बाद 4 आता है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद फिर 1 2 से शुरू हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3, क्योंकि 3 से हमने काउंटिंग शुरू की थी, 1 2 जाके 1 11वें नंबर में पड़ जाएगा। अगर 1 11वें नंबर में पड़ जा रहा है तो इसका मतलब मेष उसकी राशि हुई और मेष का मालिक मंगल हुआ। तो अब आपकी इच्छा पूर्ति का मालिक मंगल होगा, क्योंकि 11वें हाउस में मंगल बैठा हुआ है, मेष राशि पड़ रही है। तो और मान लीजिए मंगल पहले हाउस में है, तो आपकी इच्छा पूर्ति, ये आपके फिटनेस की बहुत सारी आवश्यकता होगी। आप जितना ज्यादा फिट होंगे, जितना ज्यादा फिटनेस कर दिखाएंगे, आपके फिटनेस से आपकी इच्छा पूर्ति उतनी जल्दी हासिल होगी। तो हो सकता है आपकी फिटनेस में आपके स्वास्थ्य तो छुपा हो, स्वास्थ्य से आपको दिक्कत हो रही हो, तो स्वास्थ्य जितना अच्छा रखेंगे, आप तो बने हैं, तो उससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी नहीं। दूसरा है, अगर आपका दूसरे नंबर, मान लीजिए 11वें हाउस में 2 नंबर लिखा है, उसका लॉर्ड जाके दूसरे नंबर में बैठा है, तो दूसरा नंबर धन भाव का होता है, तो उसका मतलब धन से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अगर तीसरे में बैठा है तो पराक्रम से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप पराक्रम दिखाएंगे, शौर्य दिखाएंगे अपने जीवन में, तो आपकी इच्छा पूर्ति हासिल होगी। इसी तरह अगर 11वें हाउस का लॉर्ड जो है चौथे घर में बैठा है, तो भूमि भवन वाहन, मतलब आपका तो बड़े भाइयों या किसी सिस्टम से जो है, माता से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। माता पे आप जितना सेवा करेंगे वो आपकी इच्छा पूर्ति में मदद करेंगी। तो जहां भी कोई ग्रह बैठता है, अगर वही 11th हाउस का मालिक उच्च होके बैठ जाए, आपके कहा जा सकता है कि त्रिकोण में बैठ जाए या आपके केंद्र में बैठ जाए, तो इच्छा पूर्ति आपकी जल्दी हासिल होती है। अगर मान लीजिए 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में ही बैठ जाए, स्वयं अपने घर में बैठा हो, तो आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। आप बस वेट करिए, बहुत ज़्यादा आपकी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा पूर्ति अंततः जरूर मिलती है। पॉसिबल है कि वो अंतिम में आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो इस तरह हम ध्यान देते हैं कि कौन सा लॉर्ड है आपके 11th हाउस में, और उसी के माध्यम से आपको उसी तरह का प्रयास करना चाहिए।
अब गुरु बैठा है तो धार्मिक कार्यों से, क्योंकि गुरु कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति है और गुरु धर्म से जुड़ा है, तो धार्मिक प्रयासों से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और अगर जो है शुक्र बैठा है तो आपको ऐशो आराम, थोड़ा मेडिटेरियल चीज़ें, मटेरियल चीज़ें और जो भी लोक लुभावन चीज़ें हैं उसमें आप जब जाएंगे, रिच लोगों से आप संपर्क करेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, तो ख्वाब के लिए प्रयास भी करेंगे और वहाँ से भी आपकी इच्छा पूर्ति मिलने की पूरी संभावना होती है। तो इस तरह हम 11th हाउस से अपने को देख सकते हैं कि हम अपनी इच्छा पूर्ति कैसे प्राप्त करेंगे और 11th हाउस कितना मजबूत है। 11th हाउस मजबूत होने का मतलब ये है कि अगर 11th हाउस में कौन सा नंबर है, मान लीजिए 5 नंबर है तो 5 सिंह राशि होती है, सूर्य का नंबर होता है। सूर्य अगर केंद्र में बैठा हो, मतलब पहले हाउस में, चौथे हाउस में, 7वें हाउस में और 10वें हाउस में, ये केंद्र के हाउस होते हैं। अगर इसमें बैठा है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ये त्रिकोण में बैठा है, मतलब 1 नंबर केंद्र का भी है, त्रिकोण का भी माना जाता है, तो मान लीजिए 5 नंबर में बैठा हो, इसके अलावा 9 में बैठा हो, तब भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर 11th हाउस का मालिक स्वयं 11th हाउस में ही बैठा हो, तो फिर पूछना ही क्या, आपके जो भी मतलब वो होंगे, डिजायर होंगे, इच्छाएं पूर्ति होंगी, वो एक दिन एक दिन पूर्ति जरूर होनी है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। जिस तरह हम आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहें और इस पे हम आपको बहुत सारी बातें करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः हम हाजिर होंगे अगले वीडियो।